हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम प्लासी के युद्ध के कारण और प्लासी के युद्ध के परिणाम पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध पढ़ने से पहले हमें उसकी रूपरेखा को पढ़ना पड़ेगा कि वह किन कारणों से प्लासी के युद्ध ने जन्म लिया। तो हम पढ़ेंगे बंगाल के नवाब अलवर्दी खां के बारे में कि उनका जो शासनकाल था वो 1740 से 1756 था। लेकिन ये एक योग्य और कूटनीतिज्ञ शासक थे, लेकिन जो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता पर किलेबंदी की जाती थी वह उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब इनकी मृत्यु हो जाती है तो नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला नवाब बने, लेकिन अलवर्दी खां के परिवार के कई लोग ऐसे थे जो कि खुद नवाब बनना चाहते थे। उसमें पहला नाम उनकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग का नाम आता है। दूसरा नाम आता है अलवर्दी खां के बहनोई हैं और सेनापति भी हैं मीर जाफर, वह भी नवाब बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सभी मिलकर अंग्रेज के संरक्षण में सिराजुद्दौला को हटाने का षड्यंत्र बनाते हैं। तो जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, वो अंग्रेज के द्वारा किलेबंदी से नाराज रहते हैं और जो अंग्रेज हैं वह भी बिना कर दिए व्यापार किए जा रहे हैं, जिससे कि राजकीय खजाने को नुकसान हो रहा है। तो क्या करते हैं नवाब सिराजुद्दौला, वह अंग्रेजों के इस काम से कि वो किलेबंदी भी कर रहे हैं और राजकीय खजाने को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस चीज़ से नाराज होकर वो 4 जून 1756 को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लेते हैं और वह कलकत्ता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो कलकत्ता में जो एक गवर्नर ड्रैक है वो व्यापारी, महिलाओं और बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग जाते हैं। तो 22 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो जाता है। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव, जो कि चेन्नई मद्रास में है, वो एक सेना लेकर बंगाल पहुंचते हैं और जनवरी 1757 में एक छोटी सी लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिस पर क्लाइव जीत जाते हैं। तो कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो जाता है और उसके बाद एक संधि होती है जिसे हम अलीनगर की संधि कहते हैं। अब अलीनगर की संधि को पूरी मांगों के साथ नवाब सिराजुद्दौला उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। तो अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल में कई सुविधाएं मिल गईं, लेकिन वे पूरे बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया और नवाब कुछ नहीं कर सका। नवाब ने दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था। क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर, रायदुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद, इनके साथ एक गुप्त समझौता किया जिससे कि वे सिराजुद्दौला को हटा सकें और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना सकें। तो इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और युद्ध का बहाना खोजा। तो युद्ध के बहाने खोजने में वो नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगा देते हैं। क्योंकि जब किसी भी संधि को भंग किया जाता है तो फिर उसके बाद वो उस पर आक्रमण कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए आरोप लगाते ही क्लाइव जो है वो सेना के साथ मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ते हैं। अब 23 जून 1757 को क्लाइव और नवाब के बीच में एक प्लासी जगह का नाम है, वहाँ पर लड़ाई होती है। तो लड़ाई होती है तो वो परिणाम तो इसका पहले से ही तय था, क्योंकि सेनापति जो मीर जाफर है, रायदुर्लभ हैं, यार लतीफ़ खां हैं, ये सब चुपचाप नज़ारा देखते रहते हैं और ये सब सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते हैं। तो सिराजुद्दौला जो है वो पराजित होता है और उसे कौन मारता है, मीर जाफर का पुत्र मीरन। मतलब मीर जाफर कौन है, उसी का ही सेनापति, और उसके पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला को मार डाला। अब सैनिक दृष्टि से तो प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का महत्व है। क्योंकि जो बंगाल का जो नया नवाब बना मीर जाफर खां, उसे अंग्रेज की सपोर्ट से वो बना है, तो वो जो भी अंग्रेज कहते हैं वो उसे करना पड़ता है। मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेज को दे दिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। कंपनी में
कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना जमीन दे दी। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। इस तरह जो बंगाल का नया नवाब था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था और बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। और आर्थिक दृष्टि से प्लासी का जो युद्ध है वो बंगाल की लूट साबित हुई। इस तरीके से ये प्लासी का युद्ध है जिसमें कि अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, प्लासी का युद्ध आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।